आज हम इस वीडियो में जानेंगे नंबर 1 60 साल के बाद हड्डियां कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या होता है। नंबर 2 हड्डियों की कमज़ोरी के शुरुआती लक्षण क्या होता है। नंबर 3 क्या उम्र बढ़ने पर हर व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर होती है। नंबर 4 महिलाओं में 60 साल के बाद हड्डियां जल्दी कमज़ोर क्यों होती है। नंबर 5 विटामिन डी की कमी से हड्डियों पर क्या असर पड़ता है। नंबर 6 हड्डियां कमज़ोर होने पर फ्रैक्चर का खतरा क्यों बढ़ जाता है। नंबर 7 क्या हड्डियों की कमज़ोरी को रोका या धीमा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1 60 साल के बाद हड्डियां कमज़ोर होने के प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल 60 साल के बाद हड्डियां कमज़ोर होने का मुख्य कारण शरीर में हड्डियों के बनने और टूटने की प्रक्रिया का असंतुलन है। इस उम्र में नई हड्डी बनने की गति धीमी हो जाती है जबकि पुरानी हड्डी तेज़ी से गलने लगती है। महिलाओं में मोनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है जिससे कैल्शियम का अवशोषण घटता है और हड्डियां भुरभुरी होने लगती है। पुरुषों में भी उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है जो हड्डियों की मजबूती को प्रभावित करता है। उम्र बढ़ने पर पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है जिससे कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य जरूरी मिनरल शरीर में ठीक से नहीं लग पाते। धूप में कम निकलने से विटामिन डी की कमी हो जाती है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाता है। शारीरिक गतिविधि कम होना, लंबे समय तक बैठना या बिस्तर पर रहना भी हड्डियों को कमज़ोर बनाता है। इसके अलावा धूम्रपान, शराब, अत्यधिक चाय, कॉफ़ी और कुछ दवाइयों का लंबे समय तक सेवन हड्डियों की कमज़ोरी को और बढ़ा देता है। अब हम जानते हैं नंबर 2 हड्डियों की कमज़ोरी के शुरुआती लक्षण क्या होता है। जैसे हड्डियों की कमज़ोरी के शुरुआती लक्षण अक्सर धीरे धीरे दिखाई देते हैं, इसलिए कई बार इन्हें उम्र का सामान्य असर समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। शुरुआत में हल्का पीठ दर्द, कमर या घुटनों में लगातार दर्द महसूस होना आम है। शरीर की ऊंचाई का धीरे धीरे कम होना या झुककर चलने की आदत भी हड्डियों के कमज़ोर होने का संकेत हो सकता है। थोड़ी सी चोट या मामूली गिरने पर फ्रैक्चर हो जाना भी शुरुआती चेतावनी मानी जाती है। कई लोगों को जोड़ों में अकड़न, सुबह उठते समय शरीर में जकड़न या चलने में असहजता महसूस होती है। हाथ पैरों में कमज़ोरी, जल्दी थकान और संतुलन बनाए रखने में परेशानी भी देखने को मिल सकती है। कुछ मामलों में गर्दन या रीढ़ में दर्द बढ़ने लगता है जो अंदरूनी हड्डी क्षरण का संकेत है। समय रहते इन लक्षणों को पहचान कर सही खान पान, धूप और शारीरिक गतिविधि अपनाने से हड्डियों की कमजोरी को काफ़ी हद तक रोका भी जा सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 3 क्या उम्र बढ़ने पर हर व्यक्ति की हड्डियाँ कमज़ोर होती है। दरअसल उम्र बढ़ने पर हर व्यक्ति की हड्डियाँ समान रूप से कमज़ोर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उम्र के साथ हड्डियों का घनत्व धीरे धीरे कम होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी गति व्यक्ति की जीवन शैली, खान पान और शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करती है। जो लोग संतुलित आहार लेते हैं, नियमित रूप से चलते फिरते या व्यायाम करते हैं और धूप में समय बिताते हैं, उनकी हड्डियां लंबे समय तक मजबूत बनी रह सकती है। कुछ लोगों में हार्मोनल बदलाव, खासकर महिलाओं में मोनोपॉज के बाद हड्डियों की कमजोरी को तेज कर देता है। वहीं लंबे समय तक दवाइयों का सेवन, धूम्रपान, शराब और शारीरिक निष्क्रियता हड्डियों को जल्दी कमज़ोर बना सकती है। आनुवंशिक कारण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उम्र बढ़ना हड्डियों की कमजोरी का एक कारण जरूर है, लेकिन सही आदतों और समय पर देखभाल से हर व्यक्ति में यह समस्या होना जरूरी नहीं है। अब हम जानते हैं नंबर 4 महिलाओं में 60 साल के बाद हड्डियां जल्दी कमज़ोर क्यों होती है। जैसे महिलाओं में 60 साल के बाद हड्डियां जल्दी कमज़ोर होने का सबसे प्रमुख कारण हार्मोनल बदलाव है। मोनोपोज के बाद शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर तेज़ी से गिर जाता है, जबकि यही हार्मोन हड्डियों में कैल्शियम को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियों का घनत्व तेजी से घटने लगता है और वह भुरभुरी हो जाती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने पर महिलाओं में कैल्शियम और विटामिन डी का अवशोषण भी कम हो जाता है। घरेलू कामकाज तक सीमित रहना, धूप में कम निकलना और शारीरिक गतिविधि की कमी भी हड्डियों की मजबूती को प्रभावित करती है। नई महिलाओं में पोषण की कमी, कम प्रोटीन वाला आहार और लंबे समय तक आयरन या अन्य दवाइयों का सेवन भी हड्डियों को कमज़ोर बनाता है। इन सभी कारणों के कारण महिलाओं में 60 के बाद फ्रैक्चर का खतरा अधिक बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं नंबर 5 विटामिन डी की कमी से हड्डियों पर क्या असर पड़ता है। जैसे विटामिन डी की कमी का सीधा असर हड्डियों की मजबूती पर पड़ता है, क्योंकि यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण और उपयोग के लिए बेहद ज़रूरी होता है। जब विटामिन डी कम हो जाता है तो भोजन से मिलने वाला कैल्शियम हड्डियों तक सही मात्रा में नहीं पहुँच पाता है। इसके परिणामस्वरूप हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर और भुरभुरी होने लगती है। विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, हाथ पैर में दर्द और थकान महसूस होना आम है, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया जैसी समस्या हो सकती है, जिनमें हड्डियां नरम या आसानी से टूटने वाली हो जाती है।
बच्चों में यही कमी रिकेटस का कारण बनती है। धूप में कम निकलना बढ़ती उम्र और पाचन संबंधी समस्या विटामिन डी की कमी को और बढ़ा देती है, जिससे हड्डियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब हम जानते हैं नंबर 6, हड्डियाँ कमज़ोर होने पर फ्रैक्चर का खतरा क्यों बढ़ जाता है। जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होने पर फ्रैक्चर का खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हड्डियों का घनत्व और मजबूती धीरे धीरे कम हो जाती है। मजबूत हड्डियाँ सामान्य दबाव और झटकों को सहन कर लेती है, लेकिन जब हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती है तो मामूली गिरावट, फिसलन या हल्की चोट से भी वह टूट सकती है। हड्डियों के अंदर मौजूद सूक्ष्म ढांचा कमज़ोर पड़ने लगता है, जिससे उनकी सहन शक्ति घट जाती है। हड्डियों की कमजोरी के साथ मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती है और संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। इससे गिरने की संभावना बढ़ती है, जो फ्रैक्चर का बड़ा कारण बनती है। उम्र बढ़ने पर जोड़ों की लचक कम होना और रिफ्लेक्स धीमा होना भी जोखिम को बढ़ाता है। यदि शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियाँ जल्दी क्षतिग्रस्त होती है। इसलिए कमज़ोर हड्डी वाले लोगों में फ्रैक्चर का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक होता है। अब हम जानते हैं नंबर 7, क्या हड्डियों की कमजोरी को रोका या धीमा किया जा सकता है। दरअसल हड्डियों की कमजोरी को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन सही आदतों से इसे काफ़ी हद तक रोका या धीमा किया जा सकता है। संतुलित आहार इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी लेने से हड्डियों को जरूरी पोषण मिलता है। रोजाना कुछ समय धूप में रहना विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे तेज चलना, हल्का व्यायाम और वजन उठाने वाले व्यायाम हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में सहायक होता है। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाना भी हड्डियों के क्षरण को धीमा करता है। उम्र बढ़ने पर संतुलन और मांसपेशियों की ताकत बनाए रखना जरूरी है ताकि गिरने और फ्रैक्चर का खतरा कम हो। समय समय पर स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ या सप्लीमेंट लेना हड्डियों की कमजोरी को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।